नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपने इस क्लास में जानेंगे मुगल आक्रमण में छत्रपति शिवाजी के बारे में। अभी तक हम मुगल आक्रमण में राजस्थान के राजाओं को जान रहे थे। राजस्थान के राजाओं के संबंध मुगलों से किस प्रकार के थे और राजस्थान के राजाओं के ऊपर किस मुगल ने कब आक्रमण किया और कैसे क्या हुआ। तो मुगल आक्रमणों में अभी तक हम राजस्थान के राजपूत राजाओं के बारे में जान रहे थे। अब हम राजस्थान के राजपूत राजाओं से थोड़ा हटकर दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में मुगलों के समय एक अलग से नया वंश पनपा और उसने अपना अलग से स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया। उस वंश का नाम था मराठा। तो मराठाओं के बारे में आज हम जानेंगे। मराठा राजस्थान का वंश नहीं है, ये दक्षिण भारत में महाराष्ट्र राज्य है। उस महाराष्ट्र राज्य के आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर मुगलों के समय में एक समय मराठों का साम्राज्य स्थापित हुआ था और लंबे समय तक चला था। तो यहाँ आज हम अपनी इस कक्षा में मराठों के बारे में जानेंगे और मराठों में हम जानेंगे शिवाजी के बारे में। मराठा वंश का जो सबसे शक्तिशाली और जो प्रथम महत्वपूर्ण शासक हुआ था वो शिवाजी था। तो हम शिवाजी के बारे में जानेंगे। छत्रपति शिवाजी भारत का पहला मराठा शासक था जिसने मराठों को एकजुट किया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। मराठा सैनिकों को एकजुट करके मराठा साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय छत्रपति शिवाजी को ही जाता है। छत्रपति शिवाजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी और यही मराठा साम्राज्य फिर लंबे समय तक भारत में चला और एक समय मुगलों को तो परेशान किया ही, साथ ही जब भारत में अंग्रेजों का राज आया तो अंग्रेजों के समय भी मराठा साम्राज्य काफी शक्तिशाली रहा और अंग्रेजों के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत बना। उस मराठा साम्राज्य की नींव शिवाजी ने डाली थी। तो यहाँ हम शिवाजी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिवाजी ने ही मराठा साम्राज्य जैसे एक शक्तिशाली राज्य की नींव डाली थी। तो शिवाजी के बारे में हम जानेंगे आज। शिवाजी मराठा शासक थे। तो सबसे पहले तो आप मराठा कौन थे ये जान लो। महाराष्ट्र राज्य में एक जाति है जिसका नाम है मराठा। इस जाति के लोग कद में छोटे होते हैं लेकिन इनका शरीर काफी मजबूत होता है और युद्ध करने की कला में बहुत माहिर होते हैं। वो थे मराठा। शिवाजी से पहले मराठा सैनिकों के रूप में काम करते थे और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में जो राजाओं के राज चलते थे उन राजाओं के पास सैनिकों के रूप में मराठा काम किया करते थे। यानी मराठा सैनिक और सरदारों के रूप में दूसरे राजाओं की सेना में काम किया करते थे। ये स्थिति थी पहले मराठाओं की और लड़ने में काफी निपुण होते थे। युद्ध कौशल मराठों के अंदर बहुत ज्यादा था। फिर मराठों में व्यक्ति हुआ शिवाजी। इसी शिवाजी ने मराठों को एकजुट किया, यानी जो मराठा सैनिक दूसरे राजाओं की सेनाओं में काम कर रहे थे उन सब मराठा सैनिकों को एकजुट किया, उनको संगठित किया और मराठों को लेकर एक विशाल सेना बनाकर मराठों का अलग से राज्य बनवा दिया, मराठों का अलग से राज्य स्थापित किया। यानी जो मराठा दूसरों के लिए लड़ रहे थे उन मराठाओं को एकजुट करने का कार्य शिवाजी ने किया था और महाराष्ट्र में मराठा राज्य की नींव डाली थी। ये कार्य शिवाजी ने किया था और शिवाजी प्रथम मराठा शासक थे जिन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली मराठा राज्य की नींव डाली। तो हम शिवाजी के बारे में जानते हैं। शिवाजी मराठा शासक थे। मराठी मुख्य रूप से जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र
क्षेत्र इसकी तरफ मराठाओं का राज था। तो उस समय स्थितियां किस प्रकार की थी वो आप देखो। उस समय स्थितियां इस प्रकार की थी। दक्षिण भारत का ये क्षेत्र है, यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य है, यहाँ पर मराठा रहते थे और मराठा अपने आसपास के जो राजा होते थे उन राजाओं की सेना में काम करने का कार्य करते थे। सैनिकों के रूप में शिवाजी हुए जिन्होंने मराठों को एकजुट किया, संगठित किया और महाराष्ट्र में स्वतंत्र रूप से मराठा राज्य की स्थापना की। तो स्थितियां उस समय इस प्रकार की थी कि महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों पर मुस्लिम शासकों का राज था। जैसे यहाँ सूरत था तो सूरत पर मुगलों का राज था। यहाँ मुगल साम्राज्य चल रहा था दिल्ली आगरा की तरफ। यहाँ मुगल साम्राज्य सूरत पर भी मुगलों का ही राज था। इसके अलावा इधर अपना राजस्थान था जहाँ राजपूत शासकों का राज था। और इधर यहाँ गोवा में उस समय पुर्तगालियों का राज था। गोवा में पुर्तगालियों का राज था। यहाँ पर था गोवा में उस समय पुर्तगालियों का राज था। और यहाँ कर्नाटक है। कर्नाटक में एक बड़ा राज्य था जिसका नाम था बीजापुर। बीजापुर में मुस्लिम शासक था मोहम्मद आदिल शाह इसका राज था। और इधर महाराष्ट्र के पूर्व में यहाँ पर एक स्थान था जिसका नाम है जजीरा। इस पर जजीरा पर अबिसिनिया के समुद्री डाकू इनका राज था और इन क्षेत्रों की तरफ भी मुगलों का राज था। तो मराठा मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्र में रहते थे और सैनिकों के रूप में अपने आसपास के जो राजा थे उनके पास काम किया करते थे। बाद में शिवाजी हुए। शिवाजी ने मराठों को एकजुट किया, संगठित किया और महाराष्ट्र में मराठा वंश की नींव डाली। यानी मराठाओं को लेकर मराठा साम्राज्य की शुरुआत शिवाजी ने की। तो उस समय जब शिवाजी हुए, शिवाजी मराठाओं को एकजुट कर रहे थे, संगठित कर रहे थे और मराठा साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे। उस समय भारत की स्थितियां इस प्रकार की थी कि जो पूर्व का क्षेत्र है, इस क्षेत्र की तरफ पूरे क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार था। संपूर्ण उत्तर भारत मुगल साम्राज्य के अधीन में आता था। महाराष्ट्र के पास में यहाँ पर एक प्रमुख क्षेत्र था सूरत। इस सूरत पर भी मुगलों का अधिकार था। इसके अलावा महाराष्ट्र के दक्षिण का जो पूरा क्षेत्र था, यहाँ पर बीजापुर का सुल्तान था। बीजापुर का एक मुस्लिम शासक था जिसका नाम था मोहम्मद आदिल शाह। उसका बीजापुर पर अधिकार था और इस बीजापुर का संपूर्ण दक्षिण भारत पर शासन था। तो ये क्षेत्र बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के अधीन था। इसके अलावा महाराष्ट्र के पास में यहाँ गोवा था जहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था। यानी पुर्तगाल देश है, वहाँ के विदेशी थे, इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया था और गोवा पर पुर्तगालियों का शासन चल रहा था। इसके अलावा महाराष्ट्र के पश्चिम में यहाँ जजीरा नाम का एक छोटा सा राज्य था। उस जजीरा राज्य पर अबिसिनिया के जो समुद्री डाकू थे उनका अधिकार था। यानी महाराष्ट्र चारों तरफ से शत्रु सैनिकों से या शत्रु राजाओं से घिरा हुआ था।
तो जिस समय शिवाजी हुए उस समय महाराष्ट्र चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था और ये सबके सब मराठों के प्रति घृणा की भावना रखते थे, यानी मराठों का इन सबके साथ युद्ध चलता था। ऐसी कठिन स्थितियों में चारों तरफ शत्रुओं से घिरे रहने के बावजूद शिवाजी ने अपनी क्षमता के आधार पर मराठों को एकजुट किया और इन सब से युद्ध किया। केवल युद्ध ही नहीं किया बल्कि इन सबको परास्त करके महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की नींव डाली। मराठा साम्राज्य की नींव डाली। महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की नींव डाली शिवाजी ने। तो अब हम आगे की जानकारी को देखते हैं। शिवाजी के बारे में कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट अध्ययन हम देखते हैं। तो पहले शिवाजी का हम प्रारंभिक जीवन देखते हैं। प्रारंभिक जीवन, पहला पॉइंट है अपना शिवाजी का प्रारंभिक जीवन। सबसे पहले हम शिवाजी का प्रारंभिक जीवन जानते हैं। तो देखो, इस महाराष्ट्र में शिवाजी से पहले की मराठों की स्थिति आपको अच्छी तरह पता है कि शिवाजी के होने से पहले या शिवाजी के आने से पहले मराठों का खुद का अपना राज नहीं था। मराठा दूसरों के पास सैनिक सेवा के रूप में कार्य करते थे। दूसरे राजाओं के पास, चाहे हिंदू राजा हो या मुस्लिम राजा हो, उनकी सेना में मराठा सैनिकों के पद पर कार्य किया करते थे। और कुछ मराठा सरदार होते थे, कुछ सैनिक होते थे जो दूसरे राजाओं के पास काम किया करते थे। ये स्थिति मराठों की उस समय थी। मराठों का खुद का अपना अलग से राज्य नहीं था। मराठों का किसी क्षेत्र पर खुद का अपना राज नहीं था। तो शिवाजी का जो प्रारंभिक जीवन है उसको हम जानते हैं। तो महाराष्ट्र में एक मराठा सरदार थे। मराठा सरदार थे जिनका नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, इनके जन्म हुआ शिवाजी का। तो शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले, जो महाराष्ट्र में एक मराठा सरदार थे और किसी के पास सैनिक के रूप में कार्य किया करते थे। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई, जो शिव की परम भक्त थी और माता काली को बहुत ज्यादा मानती थी। माता काली और शिव की परम भक्त जीजाबाई जो शिवाजी की माता जी थी। तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, जो मराठा सरदार थे, और माता का नाम जीजाबाई था। अब शाहजी भोसले के जीजाबाई के अलावा एक दूसरी पत्नी और थी। तो शाहजी भोसले उस पत्नी के प्रभाव में ज्यादा थे, जिसकी वजह से शिवाजी होने के बाद में जीजाबाई ने शाहजी भोसले को छोड़ दिया था और वो शाहजी भोसले से अलग दूसरे क्षेत्र में रहने लग गई थी। तो शिवाजी बाल्य अवस्था में ही अपने पिताजी से दूर रहे थे। शिवाजी का पालन पोषण उनकी माता जीजाबाई ने किया। इसके अलावा इनके दादा थे जिनका नाम था कोंडदेव और इनके गुरु का नाम था, शिवाजी के गुरु का नाम था स्वामी रामदास। तो शिवाजी बचपन में ही अपने पिता से दूर हो गए थे और शिवाजी का बचपन इन तीन के पास बीता। शिवाजी का लालन पालन इन तीन प्रमुख व्यक्तियों के पास हुआ। शिवाजी का बचपन उनकी माता जीजाबाई, दादा कोंडदेव और गुरु स्वामी रामदास के पास बीता। तो बचपन से ही शिवाजी को शिक्षा देने का कार्य और लालन पालन का कार्य इन तीनों ने किया। जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी को मातृभूमि के प्रति प्रेम और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया था। तो शिवाजी के अंदर देशभक्ति की भावना, हिंदू धर्म की रक्षा और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम, ऐसे गुण बचपन से ही जीजाबाई ने शिवाजी के अंदर डाल दिए थे।
इसके अलावा शिवाजी को लड़ने की शिक्षा यानी सैनिक शिक्षा उनके दादा कोंडदेव से प्राप्त हुई। शिवाजी के दादा कोंडदेव ने बचपन से ही शिवाजी को अस्त्र शस्त्र की और सैनिक शिक्षा दी, यानी सैन्य शिक्षा देने का कार्य या लड़ने की युद्ध कला उनके दादा कोंडदेव ने शिवाजी को सिखाया। तो कोंडदेव से शिवाजी ने अस्त्र शस्त्र की और सैनिक शिक्षा ली, और शास्त्रों की शिक्षा, हिंदू धर्म से संबंधित जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनकी शिक्षा यानी धर्म की शिक्षा गुरु स्वामी रामदास से शिवाजी ने प्राप्त की। तो स्वामी रामदास से शिवाजी ने धर्म ग्रंथों की और शास्त्रों की शिक्षा ली। रामायण, महाभारत और भी तरह तरह के जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, धर्म शास्त्र ग्रंथ हैं, उनकी शिक्षा शिवाजी को उनके गुरु स्वामी रामदास से प्राप्त हुई। लड़ने की शिक्षा और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कोंडदेव से प्राप्त हुई, और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और स्वाभिमान की भावना, देशभक्ति की भावना, ये उनकी माता जीजाबाई से शिवाजी को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार का बचपन शिवाजी का बीता। जब शिवाजी की आयु 12 वर्ष की हुई, तो 12 वर्ष की आयु में शिवाजी काफी ज्यादा योग्य हो चुके थे। तो शिवाजी ने 12 वर्ष की आयु में अपने पिता शाहजी भोसले से पूना की जागीर प्राप्त कर ली। पूना की जागीर 12 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपने पिताजी शाहजी भोसले से पूना की जागीर प्राप्त कर ली। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी ने पूना की जागीर प्राप्त कर ली, और पूना की जागीर प्राप्त करने के बाद में ही शिवाजी ने ये निश्चय कर लिया कि अभी मेरे पास पूना की जागीर आई है और मैं धीरे धीरे करके संपूर्ण महाराष्ट्र के क्षेत्र पर अधिकार करके मराठा राज्य की स्थापना करूंगा। ये सोच 12 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी के अंदर आ गई थी। बाद में शिवाजी ने अपने इस योजना को पूरा करने के लिए, अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य किया, और एक समय में शिवाजी ने महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की नींव डाल दी। तो 12 वर्ष की उम्र से ही शिवाजी राजकाज के कार्य करने में निपुण हो गए, और उनका जो उद्देश्य था मराठा साम्राज्य की स्थापना करना, उसके लिए वो प्रयत्नशील हो गए, कार्य करने लग गए। तो 12 वर्ष की उम्र में उनको पूना की जागीर प्राप्त हुई। पूना की जागीर प्राप्त होने के बाद में शिवाजी ने महाराष्ट्र के आसपास के जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर जीत करना शुरू कर दिया, क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक की जानकारी हमने इनके प्रारंभिक जीवन में जानी। अब हम शिवाजी के द्वारा किए गए सैन्य अभियानों को जानेंगे। तो शिवाजी ने पूना की जागीर प्राप्त करने के लिए जो पहला सैन्य अभियान किया, वह सैन्य अभियान बीजापुर राज्य के खिलाफ किया। बीजापुर में मुस्लिम राजाओं का राज था। तो उस समय बीजापुर का सुल्तान था मोहम्मद आदिल शाह है। तो शिवाजी ने अपना जो पहला सैन्य अभियान किया वो मोहम्मद आदिल शाह के खिलाफ किया। तो उस सैन्य अभियान को हम जानते हैं। तो शिवाजी का प्रारंभिक जीवन हमने जान लिया। अब हम शिवाजी में दूसरा पॉइंट जानेंगे, बीजापुर पर सैन्य अभियान। शिवाजी का बीजापुर पर सैन्य अभियान। पूना की जागीर प्राप्त करने के बाद में शिवाजी ने महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। तो शिवाजी ने सबसे पहले अधिकार करने के लिए सैन्य अभियान किया बीजापुर पर। बीजापुर पर मुस्लिम सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का राज था।
तो मोहम्मद आदिल शाह पर शिवाजी ने अपना पहला सैन्य अभियान किया। तो ये ध्यान रखना आप, शिवाजी के जीवन काल का प्रथम सैन्य अभियान, शिवाजी के जीवन काल का जो प्रथम सैन्य अभियान था वो बीजापुर पर था। और यह सैन्य अभियान शिवाजी ने किया था 1646 में। शिवाजी ने 1646 में सैन्य अभियान किया बीजापुर के ऊपर। यहाँ आप थोड़ा ध्यान दें कि शिवाजी के प्रारंभिक जीवन को हमने जाना, उसमें हमने शिवाजी के जन्म के सन को नहीं देखा। तो यहाँ आप ध्यान रखना, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल, थोड़ा सा यहाँ भूल हुई तो आप ध्यान वापस देख लो इसको। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। तो ये भी आप ध्यान रखना, प्रारंभिक जीवन में इसको बताना चाहिए था, वहां नहीं बताए, तो आप इसको यहाँ देख ले। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त की और उसके बाद महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। तो 1646 में शिवाजी ने अपना पहला सैन्य अभियान बीजापुर के सुल्तान पर किया। तो ध्यान रखना, शिवाजी के जीवन काल का जो प्रथम सैन्य अभियान था। बाद में शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ और अन्य मुस्लिम शासकों के खिलाफ बहुत सारे सैन्य अभियान किए, जिनमें शिवाजी सफल भी हुए। तो बहुत सारे सैन्य अभियानों में शिवाजी का जो प्रथम सैन्य अभियान था वो बीजापुर पर हुआ था 1646 में। और उस समय बीजापुर पर अधिकार था सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का। तो सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह पर शिवाजी ने पहला सैन्य अभियान किया। अब स्थितियां क्या थी वो देखो आप। तो बीजापुर का जो सुल्तान था, बीजापुर का सुल्तान था मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह उस समय काफी दिनों से बीमार अवस्था में था। जिस समय शिवाजी ने बीजापुर पर सैन्य अभियान किया, उस समय बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह काफी दिनों से बीमार अवस्था में था। यानी बीजापुर की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। बीजापुर का सुल्तान स्वयं बीमार अवस्था में था। इस वजह से बीजापुर की जो सैन्य व्यवस्था थी वो काफी गड़बड़ाई हुई थी, उसकी सैन्य स्थिति अच्छी नहीं थी। अब शिवाजी ने जो बीजापुर पर पहला अभियान किया, उस समय शिवाजी की उम्र मात्र 19 वर्ष थी। शिवाजी की आयु मात्र 19 वर्ष थी। तो 19 वर्ष की अल्प आयु में शिवाजी ने बीजापुर जैसे एक शक्तिशाली राज्य पर आक्रमण किया था और उसमें सफलता प्राप्त की थी। तो आगे हम देखते हैं, 19 वर्ष की आयु में 1646 में बीजापुर पर अभियान किया। तो 1646 में बीजापुर के राज्य के अंतर्गत आता है एक किला, उस किले का नाम है तोरण का दुर्ग। तोरण का दुर्ग है, ये तोरण का दुर्ग बीजापुर राज्य के अंतर्गत आता है। तो शिवाजी ने अपने मराठा सैनिकों के साथ 1646 में तोरण के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। तोरण का दुर्ग बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के नियंत्रण में था। यानी तोरण के दुर्ग पर बीजापुर राज्य का ही अधिकार था। तो बीजापुर राज्य का एक प्रसिद्ध किला था तोरण का दुर्ग। इस तोरण के दुर्ग पर शिवाजी ने 1646 में आक्रमण कर दिया। अपने मराठा सैनिकों के युद्ध कौशल की वजह से शिवाजी ने तोरण के दुर्ग को जीत लिया। यानी तोरण के दुर्ग पर शिवाजी की विजय प्राप्त हो गई।
इस विजय में शिवाजी को 2 लाख रुपए तक का धन प्राप्त हुआ। इस विजय में शिवाजी को 1646 में तोरण के दुर्ग को शिवाजी ने जीत लिया। तो यहाँ ध्यान रखना, शिवाजी की जो पहली विजय थी वो थी तोरण का दुर्ग। आपसे पूछा जाए कि शिवाजी ने अपने जीवन काल में सबसे पहले किस दुर्ग को जीता, या शिवाजी की जो पहली विजय थी वो कौन सी थी, तो शिवाजी की पहली विजय थी 1646 में तोरण का दुर्ग। तोरण के दुर्ग को जीतने पर शिवाजी को 2 लाख रुपए का धन प्राप्त हुआ। इस धन से शिवाजी ने मराठा सेना का विस्तार किया और मराठा सैनिकों के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदना और अपनी सेना की स्थिति को मजबूत करना, ये कार्य शिवाजी ने इस धन से किया। तो इस धन से शिवाजी को काफी लाभ हुआ, उसकी सेना का विस्तार हुआ। अब जब बीजापुर के सुल्तान को यह खबर मिली कि शिवाजी ने तोरण के दुर्ग को जीत लिया है, तो मोहम्मद आदिल शाह काफी ज्यादा निराश हुआ, उसको काफी ज्यादा दुख हुआ और उसने शिवाजी से बदला लेने के लिए अभियान करना, योजना बनाना शुरू कर दिया। वो खुद बीमार अवस्था में था, खुद कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अपनी सेना को और अपने जो प्रमुख सेनापति थे उनको दरबार में बुलाया। दुर्ग को जीतने के बाद मोहम्मद आदिल शाह ने शिवाजी से बदला लेने के लिए अपने प्रमुख सेनापतियों को दरबार में बुलाया और शिवाजी के खिलाफ अभियान करने के लिए कहा कि शिवाजी ने तोरण का दुर्ग जीत लिया है, तो आप शिवाजी को हराओ और उससे तोरण का दुर्ग जीतो। तो जब आदिल शाह ने अपने सेनापतियों को ये बात कही, तो आदिल शाह के जो समस्त सेनापति थे उन्होंने शिवाजी के खिलाफ अभियान करने से मना कर दिया, क्योंकि सभी सेनापति शिवाजी का युद्ध कौशल देखे हुए थे, उसकी क्षमता को देखे हुए थे। तोरण के किले को जिस बहादुरी से शिवाजी ने जीता, उस लड़ाई को देखकर बीजापुर के जो सेनापति थे वो काफी प्रभावित थे और शिवाजी का डर उनके मन के अंदर बैठ चुका था। तो आदिल शाह के कहने पर भी किसी भी सेनापति ने शिवाजी के खिलाफ सैन्य अभियान करने के लिए हामी नहीं भरी, सबने मना कर दिया। तब अंत में एक सेनापति था आदिल शाह का, जब सभी सेनापतियों ने मना कर दिया तो एक सेनापति था जिसका नाम था अफजल खान। अफजल खान नाम का सेनापति था। सारे सेनापतियों के मना करने के बाद अफजल खान नाम का सेनापति आगे आया और उसने शिवाजी के खिलाफ सैनिक अभियान करने की हामी भरी, यानी शिवाजी के खिलाफ सैनिक अभियान करने के लिए अफजल खान तैयार हो गया। अफजल खान ने मोहम्मद आदिल शाह से कहा कि शिवाजी को बंदी बनाने की बात है, तो शिवाजी को तो मैं अपने घोड़े से उतरे बिना ही बंदी बना लूंगा। शिवाजी मेरे सामने कुछ नहीं है, शिवाजी को तो मैं अपने घोड़े से उतरे बिना ही बंदी बना लूंगा। ये बात अफजल खान ने मोहम्मद आदिल शाह से कही। और जहां तक मारने की बात है तो शिवाजी मेरे सामने कुछ नहीं, शिवाजी को मैं अपनी बाहों में दबाकर ही मार दूंगा। शिवाजी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ा हो सके, शिवाजी को तो मैं अपने हाथों में दबाकर ही मार दूंगा। तो इस प्रकार की बातें, अभिमान वाली बातें अफजल खान ने कही और अफजल खान ने शिवाजी के खिलाफ सैन्य अभियान करने की स्वीकृति दी। और 1659 ईस्वी में अफजल खान शिवाजी के खिलाफ सैनिक अभियान करने के लिए बीजापुर से रवाना हो गया महाराष्ट्र की तरफ। तो 1659 में मोहम्मद आदिल शाह के कहने पर अफजल खान एक बड़ी फौज लेकर शिवाजी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए चल दिया। अब अफजल खान महाराष्ट्र नहीं पहुंचा और बीच रास्ते में ही उसने अपना शिविर जमा लिया। अफजल खान ने अपना शिविर जमा लिया और उसने योजना बनाई कि शिवाजी को कैसे भी शिविर में बुलाया जाए और फिर उसको यहाँ धोखे से मार दिया जाएगा।
तो इस प्रकार की योजना बनाकर अफजल खान ने अपना एक दूध का नाम था, अफजल खान ने अपना एक दूध शिवाजी के पास भेजा। दूध का नाम था कृष्ण जी भास्कर। अफजल खान ने अपना एक दूध जिसका नाम था कृष्ण जी भास्कर, इसको शिवाजी के पास भेजा। कृष्ण जी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा। कृष्ण जी भास्कर ने शिवाजी से जाकर कहा कि अफजल खान तुम्हारे साथ संधि करना चाहता है। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को तुम्हारे साथ संधि करने के लिए भेजा है, तो अफजल खान शिविर लगाकर बैठा हुआ है, तो वहां पर आप चलो और अफजल खान से संधि करो। इस प्रकार की बात शिवाजी को कृष्ण जी भास्कर ने कही। अब इधर अफजल खान की योजना ये थी कि शिवाजी को संधि वार्ता के बहाने शिविर में बुलाया जाए और उसको धोखे से मार दिया जाए। ऐसी योजना अफजल खान बनाकर तैयार बैठा था। कृष्ण जी भास्कर ने शिवाजी से जाकर संधि वार्ता की बात कही। अब शिवाजी काफी चतुर और बुद्धिमान थे। कृष्ण जी भास्कर द्वारा कही गई बात सुनकर शिवाजी समझ गए कि अफजल खान उसके साथ जरूर धोखा करेगा। वो इस बात से जानकार थे कि ये मुसलमान हैं और मुसलमानों की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अफजल खान उसके साथ धोखा जरूर करेगा। इस बात को शिवाजी ने भांप लिया, वो समझ गए इस बात को। तो शिवाजी ने कृष्ण जी भास्कर की जो संधि वार्ता की बात थी उसको स्वीकार कर लिया और कह दिया कि मैं कल संधि वार्ता के लिए पहुंच जाऊंगा शिविर में। अब शिवाजी अफजल खान की योजना से परिचित हो चुके थे, वो उसकी योजना को समझ चुके थे। तो शिवाजी ने क्या किया, अपने वस्त्रों के नीचे लोहे का कवच पहन लिया, सिर पर लोहे की टोपी लगा ली और उसके ऊपर साधारण वस्त्र पहन लिए, तो वो कवच वो सब भी नहीं दिखे। इसके अलावा अपने जो मराठा सैनिक थे उन सबको भी कह दिया कि तुम सब शिविर के आसपास जंगलों में छिपे रहना और जब मैं आदेश दूं तो फिर आक्रमण कर देना। इसके अलावा शिवाजी ने यह तैयारी भी की कि अपने बाएं हाथ की तरफ तो कमर में कटार रख ली और दाएं हाथ की तरफ एक हथियार रख लिया जिसका नाम था बाघ नख। बाघ मतलब शेर, नख मतलब नाखून। शेर के नाखूनों जैसा एक हथियार होता है, वो हथियार शिवाजी ने अपने दाएं हाथ की तरफ कमर में छिपा कर रख लिया। तो इस प्रकार पूरी तैयारी के साथ शिवाजी अफजल खान के शिविर में गए। शिवाजी ने मराठा सैनिकों से कहा कि या तो सही ढंग से शांति वार्ता हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अफजल खान कोई धोखा करेगा तो उसको मैं मार दूंगा और मेरा इशारा पाते ही तुम भी मुस्लिम सैनिकों पर आक्रमण कर देना। तो इस प्रकार पूरी तैयारी करके शिवाजी अफजल खान के शिविर में गए। वहां जाने पर अफजल खान ने शुरू में तो शांति वाली बातें कही और उसके बाद में शिवाजी को गले मिलने के लिए अपने पास बुलाया। अफजल खान की योजना ये थी कि शिवाजी को गले मिलने के बहाने बुलाया जाए और फिर बाद में उसको गले मिलने के बहाने जब वो आएगा तो उसको दबाकर मार दूंगा वहीं पर। इस प्रकार की योजना अफजल खान की थी। तो जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को बुलाया, शिवाजी पूरी तरह से सतर्क हो गए और जैसे ही गले मिले तो अफजल खान ने शिवाजी को दबाकर मारना चाहा, उनकी गर्दन दबा ली। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी की गर्दन दबाई, शिवाजी ने अपने कमर में रखा हुआ वो बाघ नख नाम का हथियार निकाला और सीधे अफजल खान के पेट के अंदर डाल के उसको खींच लिया। तो वो नाखूनों जैसा एक हथियार होता है, तो उसके साथ ही जब उस हथियार को अफजल खान के पेट में डाल के खींचा तो उसके साथ ही अफजल खान की जो अंदर शरीर में जो हथेली थी पेट की वो सब बाहर निकल गई और अफजल खान तुरंत ही मर गया। अफजल खान के मरते ही शिवाजी ने अपने छिपे हुए मराठा सैनिकों को संकेत दिया। संकेत पाकर मराठा सैनिकों ने मुस्लिम सैनिकों के शिविर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम सैनिक मारे गए और बहुत सारे जान बचाकर वापस बीजापुर भागकर आ गए। तो इस प्रकार शिवाजी ने अपनी बुद्धिमानता और वीरता की वजह से अफजल खान का जो ये अभियान था, अफजल खान की जो ये छल कपट की योजना थी, इसको फैल कर दिया
और अफजल खां मारा गया और उसकी जो सेना थी वो हार कर वापस बीजापुर के सुल्तान के पास पहुंच गई। तो इस प्रकार इस अभियान में भी शिवाजी को विजय प्राप्त हुई। इस अभियान में विजय मिलने पर शिवाजी की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ गई। शिवाजी का जो सम्मान था वो आसपास के क्षेत्रों में बढ़ गया। आसपास के अन्य जो मुस्लिम शासक थे वो भी शिवाजी से डरने लग गए। शिवाजी का भय आसपास के राजा महाराजाओं और मुस्लिम शासकों में फैल गया। बाद में बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने और भी सैन्य अभियान शिवाजी के खिलाफ किए, लेकिन किसी भी अभियान में आदिल शाह को सफलता नहीं मिली